सभी लोग बड़े भाव से बोलेंगे। कि मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम की। रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम की। राधे तेरे नाम की किशोरी 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 तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, मैंने रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम की। मैंने रटना लगाई रे, ओ राधे तेरे नाम
हरि लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की, जय जय श्री राधे। इधर श्री सूत जी समझाने लगे हैं सौनकादिक ऋषियों। अब आप सुने आगे की कथा कि मानव का धर्म क्या है। सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रतो छजे, अहे तुम की प्रतिहता ये आत्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य के लिए सर्वोत्तम धर्म क्या है। श्री कृष्ण के चरणों में प्रीत होना, कन्या के चरणों में प्रेम होना। लेकिन कन्या के चरणों में जो प्रेम हो वो निष्काम होना चाहिए, कोई कामना नहीं होनी चाहिए। निष्काम प्रेम ही सर्वोत्तम धर्म है। अब आप बहुत गौर से सुने, बहुत सुंदर बात है। वास्तव में निष्काम धर्म से ऊंचा कोई और धर्म नहीं है। देखो भक्तों, मंदिर हम इसलिए नहीं जाएं कि बदले में कुछ चाहिए, बल्कि मंदिर इसलिए जाएं क्योंकि मंदिर जाना हमारा धर्म है। भागवत हम इसलिए नहीं सुने कि हमारी फैक्ट्री चलने लगे, वो तो अपने आप चलेगी। भागवत आप इसलिए सुने क्योंकि भागवत सुनना हमारा धर्म है, यही जीवन का सार है। आगे प्रश्न ये आया कि मंदिर हम जाएं तो श्रेष्ठ देवता कौन है। तो बताया है सूत जी ने कि देखो, मंदिर हम जाते हैं तो निंदा किसी की भी मत करो और निष्ठा हमेशा एक में करो। हम ये समझें जैसे बट का वृक्ष होता है तो वृक्ष की जड़ में हम पानी डालते हैं तो उस पानी से वृक्ष की जो डालियां होती हैं वो भी हरी भरी होती हैं, पत्ते भी हरे भरे होते हैं, जो फूल खिलते हैं तो वो भी उसी जल का प्रभाव होता है। फल भी आते हैं, फूल भी आते हैं। जरा हम गौर से देखें, वृक्ष में सैकड़ों डालियां होती हैं, अरबों पत्ते होते हैं, करोड़ों फूल होते हैं, लाखों फल होते हैं, लेकिन उसकी जड़ तो एक ही होती है। ऐसे ही जितने भी देवी देवता हैं उन सब की जड़ है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए मन को गोविंद में लगाओ, निंदा किसी की मत करो, बुराई किसी की मत करो। हम दुर्गा जी की पूजा करते हैं, कट्टर भक्त हैं, लेकिन दुर्गा जी की पूजा करते समय यही वंदना करो कि हे दुर्गे मैया, हमें ऐसा आशीर्वाद दे दो कि कृष्ण के चरणों में हमारा प्रेम हो जाए। शंकर जी को जल चढ़ा करके यही प्रार्थना करो कि गोविंद के चरणों में प्रेम बढ़ता रहे। एक है साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। आगे बताया है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्यता से गोविंद का चिंतन करो, जिसकी दृष्टि में एक के अलावा और कोई ना हो, और आपकी दृष्टि ऐसी महान बन जाए कि जो भी आपके सामने आए उसमें आपको गोविंद ही दिखाई दे। भागवत में वर्णन आता है कि रुक्मिणी मैया कात्यायनी मैया की पूजा कर रही थी
लेकिन उनके सामने मूर्ति है कात्यायनी मैया की, लेकिन कात्यायनी की मूर्ति में उन्हें दर्शन हो रहा था द्वारका के नाथ का। तो इसलिए निष्ठा प्रेम एक में लगाएं और बंधन सभी का करें। तीसरा प्रश्न आता है, भगवान का नाम है अजन्मा, तो प्रभु ने जन्म कैसे लिया? तो सूत जी कहते हैं कि प्रभु का कभी जन्म नहीं होता, प्रभु का अवतार होता है। हमारे बाबा तुलसीदास भी रामायण में बताते हैं कि जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, पाड़े असुर अधम अभिमानी, पाड़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब उस संसार में धर्म की हानि होती है, ज्यादा पाप हो जाता है, दुष्ट लोग जब ज्यादा पाप करते हैं, दुष्टों की संख्या बढ़ जाती है, और तब मेरे गोविंद भक्तों के लिए, संतों के लिए अवतार धारण करते हैं। और शास्त्रों के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भगवान के 24 अवतार हैं। इन 24 अवतारों का हम चिंतन करें, स्मरण करें। 24 अवतार कौन कौन से? तो देखो 24 अवतारों में पहला अवतार है भगवान का सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। दूसरा है 12 अवतार, तीसरा है संत नारद जी, चौथे हैं नारायण भगवान, और 5वें हैं भगवान श्री कपिल देव जी, छठवें हैं दत्तात्रेय जी, 7वें हैं यज्ञ भगवान, 8वें हैं ऋषभ देव जी, 9वें हैं पृथु जी, 10वें मत्स्य अवतार, 11वां कच्छप अवतार, 12वां धन्वंतरी अवतार, 13वां मोहिनी अवतार, 14वें नरसिंह भगवान, 15वें वामन भगवान, और 16वें श्री परशुराम जी, 17वें महर्षि वेद व्यास जी, 18वें आदरणीय हमारे जो प्रभु हैं श्री रामचंद्र जी, और 19वें अवतार में श्री बलराम जी, और 20 में है मेरे कन्हैया, 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार, 23वां बुद्ध अवतार, और 24वां कल की अवतार जो आगे होने वाला है। तो ये 24 अवतार बताए गए हैं, और उनमें प्रत्यक्ष और परिपूर्ण अवतार तो 2 ही हैं, एक है राम, एक है कृष्ण। और राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, एक ही तत्व के 2 नाम है कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। तो राम के नैनों में गंभीरता है, कृष्ण के नैनों में चपलता है। वस्तुतः राम और कृष्ण दोनों एक ही हैं। मेरे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और मेरे गोविंद लीला पुरुषोत्तम है।
भगवान राम जी ने जीवन में जो अनुभव किया, मेरे कृष्ण ने उसी को गाया। तो देखो, भागवत लिखने का महर्षि वेद व्यास का मूल कारण क्या था, मूल प्रयोजन क्या था? उनका मूल प्रयोजन एक ही था कि बस कैसे भी हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। और इसीलिए वेद व्यासी ने ये भागवत का ग्रंथ लिखा। और भागवत ग्रंथ जी व्यासी ने लिखा और उसका अध्ययन कराया अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को। और भागवत पढ़कर के सुखदेव जी गदगद हो गए हैं। जब राजा परीक्षित को 7 दिन की मृत्यु का श्राप मिला, तो कोई और निर्णय नहीं कर पाया कि केवल 7 दिन में परीक्षित को मोक्ष कैसे मिलेगा। तो आदरणीय श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज की सभा में आए और ऐसी भागवत सुनाई परीक्षित को कि उसका कल्याण हो गया। इतना सुना तो सौनकादिक ऋषि पूछने लगे, महाराज ये परीक्षित कौन थे, इन्हें 7 दिन का श्राप क्यों लगा? इसके बारे में हमें विस्तार से बताएं। श्री सूत जी महाराज कहने लगे, देखो वैसे मैं परीक्षित की कथा को ज्यादा जरूरी नहीं समझता, लेकिन जिस व्यक्ति की कथा से भगवान की कथा जुड़ जाए तो उस व्यक्ति की कथा भगवान से कम नहीं होती है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। श्री सूत जी बताते हैं, सौनकादिक ऋषियों, जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो सभी कौरव मारे गए। कौरवों में एक बचा था, वो है दुर्योधन। तो भीमसेन ने गदा का प्रहार करके दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। अब दुर्योधन एक एक पल गिर रहा था, अंतिम श्वासें उसकी चल रही थी, कब मृत्यु हो जाए कोई पता नहीं था। ऐसी परिस्थिति बन गई। दुर्योधन पड़ा है और तभी वहां पे अश्वत्थामा आ जाता है। अश्वत्थामा ने दुर्योधन को देखा तो पूछने लगा, मित्र ये तेरी दुर्दशा किसने की? दुर्योधन ने कहा कि ये सब पांडवों ने किया है मेरे साथ। अब तो मेरी सांसें जाने वाली हैं, लेकिन लगता है मेरा सपना पूरा नहीं होगा। अश्वत्थामा ने पूछा कि तुम्हारा कौन सा सपना था, बताओ मुझे। तो दुर्योधन कहता है कि बस मैं यही चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले ये 5 पांडव मारे जाएं। अगर ये 5 पांडव नहीं मारे गए तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। कैसे भी करके ये पांडव मारे जाते तो मैं शांति से मर सकता हूँ। ये सुना तो अश्वत्थामा कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, मैं मार के लाता हूँ 5 पांडवों को। अश्वत्थामा चला है, लेकिन भैया यहाँ पर एक बात कहते हैं कि जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होए। तो जिसका रक्षक गोविंद है, कन्हैया जिसका रखवाला है, उन्हें कोई मार नहीं सकता। इधर 5 पांडव चैन की नींद सो रहे हैं और मेरे कन्हैया को नींद नहीं आ रही है। रात्रि के समय उठ करके वो चारों ओर टहल रहे हैं, घूम रहे हैं। अचानक अर्जुन की आंख खुली। अर्जुन ने देखा इतनी रात्रि को कन्हैया क्यों घूम रहे हैं। अर्जुन कन्हैया के पास में गए, जाकर के पूछने लगे, प्रभु क्या है, इतनी रात्रि गए आप टहल रहे हो, घूम रहे हो, क्यों? कन्हैया ने कहा कि तुम्हें नींद आ रही है क्या? अर्जुन ने कहा कि जब जीवन की बागडोर आपके हाथ में दे दी तो हम तो सोएंगे ही। कन्हैया ने कहा कि इस समय तुम्हें यहाँ पर नहीं सोना चाहिए, चलो मेरे साथ। भगवान कन्हैया ने 5 पांडवों को जगाया है और अपने साथ लेकर के गए हैं। इधर द्रौपदी और उसके 5 पुत्र वहीं पर सोते हुए रह जाते हैं। अब अश्वत्थामा आया,
और उसने पांचों पांडवों के जो पुत्र थे वो सोए हुए थे। उसने समझा ये पांडव हैं रात्रि के अंधेरे में, और वो पांचों पांडवों के पुत्रों को उसने मार डाला है। और द्रौपदी के पुत्रों के सर को काट करके वो दुर्योधन के पास लेकर के गया। कहा लो ये हैं पांचों पांडवों के सर। दुर्योधन ने उन सरों को अपने नजदीक लिया और नजदीक रख कर के जब देखा तो पांडवों के सर नहीं थे, वो तो उनके बच्चों के सर थे। ये देखा तो दुर्योधन की आंखों में वहां पे अश्रु आ गए हैं। कहा कि ये तूने क्या कर दिया? अरे मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, इन बच्चों से नहीं थी। हमारे कुल में ये बच्चे ही तो बचे थे और तुमने इनको भी मार दिया। और रोते रोते वो जमीन पर गिर पड़ाए, वहीं पे उसका प्राणांत हो जाता है। इधर सुबह हुई और जब सुबह हुआ तो द्रौपदी मैया की आंखें खुली, और आंखें जैसे ही खुली तो देखा पास में ही पांचों पुत्रों की लाश पड़ी हुई है। उनका सर वहां पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब द्रौपदी एक एक पुत्र की लाश को गोद में उठाती है और उसे बड़ा दुख होता है। देखो भैया, किसी का एक पुत्र हो अगर वो खत्म हो जाए तो उस माँ को कितना दर्द होता है, उसके दुख की सीमा नहीं होती है। लेकिन यहाँ तो द्रौपदी के पांचों पुत्र मरे हुए पड़े हैं और उनके सर धड़ से अलग हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब तो द्रौपदी मैया जोर जोर से रोने लगी है, चीखने लगी है, चिल्लाने लगी। वहां पे भीड़ एकत्रित हो जाती है। तब तक भगवान कन्हैया पांडवों को लेकर के वहीं पे आ जाते हैं। पांडवों ने देखा कि द्रौपदी विलाप कर रही है, रो रही है, चीख रही है। आगे जाकर के देखा तो पांचों पुत्रों की लाशें पड़ी हुई हैं। द्रौपदी बुरी तरह से उसका बुरा हाल है, रो रही है, रोए जा रही है। द्रौपदी मैया ने जैसे ही कन्हैया को देखा, कन्हैया को देख करके कहने लगी, हे केशव देखो ये क्या हो गया मेरे साथ। कहने लगी है श्याम जी, कि भाई ये क्या किया, दुख हमको दिया। किया दुख हमको दिया, ऐसे दुख को न भैया मैं सह पाऊंगी। भाई ये क्या किया, दुख हमको दिया। भाई ये क्या किया, दुख हमको दिया। भाई ये क्या किया, दुख हमको दिया। का रो रो करके हाल बुरा हो रहा है। कन्हैया से कहती है, लो कन्हैया ये क्या हो गया मेरे साथ, देखो तो सही मेरे पुत्रों को किसने मार डाला। और रो कर के कहती है, आज मैंने किया पाप के साथी सन, मैंने किया पाप के साथी सन,
देखो तो मेरे सामने ही मेरे बेटे मारे गए हैं, इन पुत्रों के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी। और कहती है आस्ती आखिरी नाथपुर वंश की, आज की नाथपुर वंश की, आज वो भी मिट्टी डूब कुल भी गया, आज भूमि मिट्टी डूब कुल भी गया। जीत भारत लिया तो भी हारे हैं हम, तुम्हारा दिया तो भी हारे हम। नाथ किसको जिए आज सब खो गया, नाथ किसको दिए आज सब खो गया। आप ऐसा करें हाथ दे आदरें, आप जैसा करें आप करें। मार मुझको भी दे मैं ना जी पाऊंगी, भाई ये क्या किया दुख हमको दिया, ऐसे दुख को न भैया मैं सह पाऊंगी, भाई भाई क्या किया दुख हमको दिया, ऐसे दुख को न भैया मैं सह पाऊंगी। भाई क्या किया दुख हमको दिया, भाई क्या किया दुख हमको दिया। बेचारी द्रौपदी भगवान श्याम से कहती है कि हे मोहन, ये 5 पुत्र ही तो थे जो हमारे वंश की निशानी थे, और वो भी आज चले गए। आपने ये सारा महाभारत यूं ही जितवा दिया, लाखों योद्धा काल बन करके पांडवों के सामने आए, लेकिन आपके साथ की वजह से वो सभी मारे गए। महाभारत 5 पांडवों ने जीत लिया, लेकिन आज हम जीत करके भी हार गए हैं। आज कौरवों की नहीं बल्कि पांडवों की हार हुई है, क्योंकि ऐसी जीत किस काम की जिस जीत की खुशी मनाने वाला कोई ना हो। ऐसे राज्य से क्या फायदा जिस राज्य को चलाने वाला ना हो। अब तो सब कुछ खत्म हो गया, अब ये तलवार आप उठाइए अपने हाथों में और हमें भी मार डालो। अब हमें जीना नहीं है। जब द्रौपदी की ऐसी दशा देखी है तो पांडवों की आंखों में अश्रु आ गए हैं। इस दृश्य को लाखों नर नारी देख रहे हैं, सभी की आंखों में अश्रु आ गए हैं। सभी कह रहे हैं कि ऐसा कुत्सित कार्य किसने किया है। सभी पूछने लगे एक दूसरे से, किसने किया, किसने किया। तो पता चला कि अश्वत्थामा ने मारा है। ये सुना तो अर्जुन को बड़ा क्रोध आया। अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया हाथ में, द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम शांत हो जाओ, जिसने हमारे पुत्रों को मारा है मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अब अर्जुन वहां से चले हैं गांडी को हाथ में लेकर के, और अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि ये अर्जुन मुझे मार डालेगा, तो अश्वत्थामा ने वो ब्रह्मास्त्र चला दिया, और ब्रह्मास्त्र चलाया। आकाश मार्ग से वो ब्रह्मास्त्र चला है। ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा तो अर्जुन कृष्ण के चरणों में गिर पड़े हैं और कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः, त्वमेको दयमाना कब गो आशीष संसते। अर्जुन भगवान कन्हैया से कहते हैं, हे कृष्ण बताओ मैं क्या करूं, इस पापी ने तो ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान कन्हैया ने कहा कि अर्जुन उसने ब्रह्मास्त्र चलाया है तो डरने की क्या बात है। कभी कभी क्या होता है कि विष की औषधि विष होता है, कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है। तो इस ब्रह्मास्त्र को शांत करना है तो उसके लिए तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना चाहिए। तुम्हें तो ब्रह्मास्त्र चलाना आता है। उसी समय अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया
और दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए हैं तो ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। तभी अर्जुन ने आगे बढ़कर के अश्वत्थामा को पकड़ लिया है और पकड़ करके द्रौपदी के सामने लेकर के आए हैं, ला करके पटक दिया और कहा, बोलो देवी, इसे क्या सजा दी जाए, इसने हमारे पुत्रों को मारा है। तो भैया वहां पे बहुत भीड़ एकत्रित थी, सभी लोग कहने लगे हैं, इसे मार दो, इसे मार दो। अर्जुन ने कहा कि हमारे संविधान के अनुसार मृत्यु का दंड मृत्यु होता है, लेकिन इसने हमारे 5 पुत्रों को मारा है, इसलिए इसे 5 बार मारना होगा। अब सभी कहने लगे कि ऐसा संभव तो नहीं है, क्योंकि मरेगा तो एक ही बार। अब अर्जुन द्रौपदी से पूछते हैं कि द्रौपदी तुम बताओ, इसे क्या सजा दी जाए, तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा है। जब द्रौपदी से पूछा गया है तो भैया द्रौपदी को मेरे कन्हैया सखी कहते हैं, तो उसे सखी ऐसे ही नहीं कहते। द्रौपदी के अंदर कुछ गुण थे जिसकी वजह से मेरे कन्हैया उन्हें सखी बुलाते थे। आज अर्जुन ने पूछा कि बताओ द्रौपदी क्या सजा दी जाए, तो द्रौपदी ने अर्जुन की ओर इशारा किया और कहती है, मुच्यताम मुंचतामेस ब्राह्मणो नितराम गुरु। तो देखो भक्तों, द्रौपदी ने कह दिया कि आप इसे छोड़ दो। अरे क्या मिलेगा इसको मार करके। अर्जुन ने कहा, कैसी बातें कर रही हो तुम, इस पापी को छोड़ने के लिए कह रही हो जिसने हमारे पुत्रों को मारा है, जिसने हमारे 5 पुत्रों को मार दिया, और तुम कहती हो कि इसे छोड़ दो। इतना सुना तो द्रौपदी कहती है कि हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और एक माँ हो करके मैं दूसरी माँ की वेदना को अच्छी तरह से जानती हूँ। इसको मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आ जाएंगे, लेकिन इसकी माँ इसके लिए मेरी तरह ही रोएगी। और उस माँ को आप भूल गए क्या? आप जब विद्या ग्रहण करने के लिए गए थे द्रोणाचार्य गुरु के पास में, तो उनकी पत्नी तुम्हारी गुरु माता, उन्होंने अपने बच्चों की तरह तुम्हारा ख्याल रखा था। अगर तुम इसे मार दोगे, ये उस माँ का इकलौता पुत्र है, तो उस गुरु माता को कितना कष्ट होगा। वो तुम्हारी माँ के समान है, इसलिए इसे मत मारो। क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य ने जो विद्या अपने पुत्र को नहीं दी, वो विद्या आप लोगों को दी, इसलिए आप इसे छोड़ दो। अर्जुन कहने लगे, इनके मन में तो करुणा जाग गई। अब अर्जुन ने कहा अपने बड़े भैया से कि क्या करें भाई, द्रौपदी तो छोड़ने के लिए बोल रही हैं। तो सभी जनता एक आवाज में कहती है कि नहीं, इसे छोड़ो मत, सट के साथ सटता का व्यवहार करना चाहिए। धर्मराज जी से पूछा तो धर्मराज जी ने कहा कि नीति के अनुसार जो होता हो वो करो। भीम से कहा, वो भी कहते हैं मार दो। नकुल से कहा तो वो कहते हैं मार दो। द्रौपदी कहती है कि इसे मत मारो, छोड़ दो। मेरे कन्हैया एकदम शांत खड़े हुए हैं, और कन्हैया को शांत खड़ा हुआ देखा तो अर्जुन गोविंद के चरणों में गिर पड़े हैं। कहते कन्हैया अब आप ही कुछ बताइए। जब अर्जुन ने कन्हैया से पूछा तो भगवान कन्हैया कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई बदारहण भयवो भयं मामनातम परिपाहनुशासनम। भगवान केशव कहते हैं कि अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, और बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है, इसलिए इसे मारने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, और इसने छोटे छोटे बच्चों को मारा है।
इसलिए इसे छोड़ना पाप होगा, इसलिए इसे मारो भी मत और छोड़ो भी मत। जब ये सुना तो पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। कुछ लोग कहने लगे इन जैसे ही 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो फिर तो हो गया कल्याण। अब ये भी कोई बात हुई कि मारो भी मत छोड़ो भी मत, ये कैसे होगा? तभी अर्जुन आगे बढ़े हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी मोड़ दी है, आधी मूछ मोड़ दी है, आधे सिर के बाल काट दिए हैं, फिर उसके माथे से मणि को निकाल करके धक्के मार करके उसे भगा दिया है। तो भक्तों, अधम ब्राह्मण का इससे बड़ा और कोई वध नहीं हो सकता। इससे बड़ा वध और क्या हो सकता है? ब्राह्मण का यही सबसे बड़ा वध होता है कि समाज में उसका अपमान कर दिया जाए, यही उसका सबसे बड़ा वध होता है। तो अपने आप को लज्जित मान करके अश्वत्थामा के मन में ईर्ष्या आ जाती है, और ये ईर्ष्या मानव का सबसे बड़ा दुर्गुण है। ईर्ष्या का मतलब क्या है? ईर्ष्या का मतलब होता है मेरी एक आंख भले ही फूट जाए लेकिन पड़ोसी की दोनों फूटनी चाहिए, ये होती है ईर्ष्या। यानी मेरा थोड़ा अनित तो भले ही हो जाए लेकिन पड़ोसी का दुगना नुकसान होना चाहिए, ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का लक्षण है। अश्वत्थामा ने सोचा कि इन्होंने मेरा इतना बड़ा अपमान किया, अब मैं इनके वंश में किसी को नहीं छोड़ूंगा, कोई पानी देने वाला नहीं बचेगा इनके वंश में। आश्रम में बैठा बैठा सोचने लगा कि 5 पुत्रों को मैंने मार दिया, अभिमन्यु युद्ध में मारे गए, अब कौन बचा इनके वंश में? अचानक उसे याद आया, अरे हाँ, अभिमन्यु जब मरा था तब उसकी पत्नी गर्भवती थी, वो ही बचाए, अब मैं उसे ही जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके 9 महीने पूरे होने वाले हैं, तो भैया अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती है। अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की विधवा पत्नी के गर्भस्थ शिशु को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है, परंतु श्री कृष्ण जो है वो अभिमन्यु के मामा लगते हैं। उत्तरा ने जैसे ही ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा है, दौड़ करके भगवान कन्हैया के पास में आ गई है, घबराती हुई कहती है, हे प्रभु पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद भयम पश्ये यत्र मृत्यु परम परम। घबराती हुई उत्तरा ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया है और हाथ जोड़ करके कहती है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे नष्ट कर देगा, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में इस पांडव वंश की निशानी बची हुई है, वो भी नष्ट हो जाएगी, पांडव वंश समाप्त हो जाएगा। ऐसा सुना तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस गुरुपुत्र की ये करतूत, ऐसा आचरण कर रहा है। गोविंद ने कहा कि उत्तरा तुम थोड़ी देर के लिए अपने मन में मातृत्व भाव लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृत्व भाव आया, मेरे प्रभु ने 4 भुजाएं धारण कर ली हैं और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए हैं और 4 भुजाएं धारण कर ली। फिर गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और बाहर भी खड़े हैं और अंदर भी हैं। बाहर खड़े खड़े उत्तरा से पूछ रहे हैं, बेटी कोई परेशानी तो नहीं है, कोई तकलीफ तो नहीं है? उत्तरा कहती है, नहीं प्रभु मुझे थोड़ा आराम लग रहा है। इस तरह से भगवान ने उत्तरा के गर्भ में जाकर के उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। इधर कुंती मैया ये सारा दृश्य देख रही थी। कुंती मैया भगवान कृष्ण के सामने गई और कन्हैया को एक सिंहासन पर बिठाया, उनकी आरती उतारने लगी, उनकी पूजा करने लगी है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बुआ ये सब क्यों कर रही हो? कुंती कहने लगी कि आप मुझे पागल मत बनाओ,
देखो भैया, जैसे भगवान के आगे भक्त की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्त के आगे भगवान की कोई चालाकी नहीं चलती। कुंती मैया समझ गई थी कि इसी ने मेरे वंश की रक्षा की है। कहती है गोपाल, आज तुम मुझे नहीं रोक सकते, आज तो मैं तुम्हारी पूजा करूंगी। कहने के लिए तुम मेरे भतीजे हो, मेरे भाई के पुत्र हो, लेकिन वैसे तुम संसार के पिता हो। इतना सुना तो कन्हैया ने कहा, बुआ जी आपने तो मुझे भगवान बना दिया। कुंती कहती है, तुम भगवान हो, मैं पहचान चुकी हूं तुमको, और तुम मुझे पागल नहीं बना सकते। तुम ये नाटक जो करते हो ना, किसी का पुत्र बन जाते हो, किसी का भाई बन जाते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान गई हूं। आज कुंती ने भगवान की पूजा की, और जब भगवान की पूजा की तो भगवान कुंती मैया से कहते हैं कि बुआ तुम मुझे भगवान मानती हो, तो अब तुम सब मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो भैया वहां पे सभी पांडव आते हैं, सभी ने भगवान का पूजन किया। भगवान ने सभी से कहा कि तुम सब मुझसे कोई ना कोई वरदान मांग लो। तो सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार वरदान मांग लिया है। कुंती माँ से कहा कि बुआ तुम भी मांग लो। कुंती मैया कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, और जब सब कुछ मिल ही चुका है तो मांगने से क्या फायदा। कन्हैया कहते हैं कि कुछ तो मांग लो बुआ जी, मेरा मन है देने का। तो कुंती मैया ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू आगे कर दिया है और कहा, श्याम अगर तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। तो भक्तों थोड़ा ध्यान दें, कुंती मैया ने क्या मांगा है। श्याम से मांगा, विपदम संतु नः सर्व तत्र तत्र सतगुरो भवतो दर्शनम यत्स्याद् पुनर्भव दर्शनम। कुंती मैया ने कहा, हे गोपाल अगर तुम हमें देना चाहते हो तो मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति जान पाए तब तक दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख पे दुख मेरे जीवन में आता रहे। ऐसा सुना तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बुआ पूरा जीवन हो गया तुम्हारा दुख ही दुख में, और अब भी तुम दुख ही मांग रही हो, विपत्ति मांग रही हो। कुंती मैया कहती हैं, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो सुख से भी बड़ी होती है। मेरे गोविंद आवेश में आ गए और कहने लगे, नहीं बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता, पूरा जीवन हो गया, क्या दुख नहीं मिला है तुम्हें जीवन में, और फिर आज भी दुख मांग रही हो, अब तो सुख का समय है। इतना सुना तो कुंती मैया ने कहा कि माधव मेरी बात तो सुनो, कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की जो पल पल नाम जपाए। कुंती मैया कहती है, कुंती मैया ने कहा कि गोविंद ऐसा सुख भाड़ में जाए जो तुम्हारी याद को भुला दे। ऐसी संपत्ति को लेकर के मैं क्या करूंगी जो मेरे कन्हैया को मुझसे दूर कर दो। और तुम ही देखो अब तक मेरे जीवन में जितनी तकलीफें आई, जितनी परेशानी आई, तुम मेरे साथ हर पल खड़े रहे, बार बार आकर के दर्शन दिया, और जैसे ही सुख का समय आया तो तुम छोड़ करके जाने लगे। गोविंद मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे तो ऐसा दुख ही चाहिए जो बार बार मेरे कन्हैया की याद करा दे, मेरे गोविंद की याद करा दे। और कहा, विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः
विपद नारायण विस्मृति संपन्न नारायण स्मृति। कुंती मैया ने कहा कि केशव, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ये सबसे बड़ी विपत्ति है, और गोविंद की याद बनी रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है। और तुलसीदास जी ने भी रामायण में ऐसा ही कुछ कहा है विपत्ति के बारे में। उन्होंने लिखा है कि कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई, जब तब भजन सुमिरन होई। कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे हनुमंत विपत्ति तब सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, हे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन होई। जब तब भजन सुमिरन होई। हनुमान जी ने प्रभु राम के बारे में कहा कि राम नाम की याद बनी रहे, राम नाम का भजन करना यही सबसे बड़ी संपत्ति है, और भगवान का भजन ना करना यही सबसे बड़ी विपत्ति है, सबसे बड़ा दुख है। भागवत में लिखा है कि भगवान के चिंतन के बगैर अगर 1 मिनट भी हमारा निकल जाए तो उसके लिए पश्चाताप करो कि ये मेरा समय व्यर्थ में चला गया। माता कुंती ने इसीलिए दुख मांगा। मैया कुंती ने कहा कि केशव, यदि दुख नहीं आता तो आज मेरी आंखों के सामने मेरा गोपाल नहीं होता। ऐसे दुख को मैं बार बार अपने सिर पर रखूंगी। जब जब मेरे जीवन में दुख आया मैंने तुम्हें पुकारा और तुमने आकर के मेरी रक्षा की। तभी श्याम कहते हैं कि बुआ, मैं तुम्हें दुख तो नहीं दे सकता, बहुत हो गया दुख, कुछ और मांग लो। कुंती मैया ने कहा कि अगर देना चाहते हो गोविंद तो एक काम कर दो। क्या? कुंती मैया कहती हैं कि आप जो स्नेह की डोरी है इसे तोड़ दो, स्नेह रूपी डोरी को तोड़ दो। स्नेह रूपी डोरी का मतलब क्या है? ये मेरा है, ये मेरा अपना है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा मकान है। देखिए, हम लोग कभी अपनी पत्नी के लिए या कभी अपने बच्चे के लिए माला फेरने बैठते हैं क्या? कभी ऐसे माला फेरते किसी को देखा है? मेरा बेटा या मेरी पत्नी, किसी को नहीं देखा होगा। पत्नी के लिए माला नहीं फेरते, बच्चे के लिए माला नहीं फेरते, फिर भी माला फेरते समय पत्नी बच्चे याद बने रहते हैं। राम के लिए माला फेरते हैं फिर भी राम की याद नहीं आती। ऐसा क्यों? राम का नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं तो नींद आ जाती है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि हमने पत्नी को अपना माना है, बच्चे को अपना माना है, लेकिन भगवान को अभी तक अपना माना ही नहीं। अगर भगवान को अपना मान लोगे तो फिर ना कथा में नींद आएगी, ना भजन करते समय नींद आएगी। अगर हम भगवान को अपना मान लें तो ऐसा कभी नहीं होगा। एक सेठ जी थे तो उन्होंने एक महात्मा जी से पूछा कि महात्मा जी एक बात बताओ, जब भी भजन करने बैठता हूँ तो नींद आ जाती है, ठीक से भजन नहीं कर पाता हूँ, ऐसा क्यों होता है? महात्मा जी ने कहा कि लाला एक बात बता कि जब तुम नोटों की गड्डियां गिनते हो तब कहीं तुम्हें नींद आती है?
सेठ जी ने कहा कि नहीं महाराज, पक्का बनिया का बेटा हूं, जब गड्डियां गिनता हूं तो नींद आती नहीं, भाग जाती है। संत भगवान कहते हैं कि यही तो बात है, उन नोटों को तुम अपना मानते हो, लेकिन भगवान को तुमने अपना माना ही नहीं है। जिसको तुम अपना मानते हो उसकी याद हर पल बनी रहती है, और इसीलिए कुंती मैया परमात्मा से कहती है कि गोविंद, मेरेपन की जो डोरी है वो टूट जाए, बस मेरे मन में यही रहे, मेरा कृष्ण मेरा है, मेरा गोविंद मेरा है। भगवान कन्हैया कहते हैं, माँ, हे बुआ माँ, तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम मुझे नहीं भूल पाओगी, मैं तुम्हें नहीं भूल पाऊंगा। मेरे गोविंद ने जिसने जो कुछ मांगा वो सब दिया है। उसके बाद बाण सैया पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, तो बाण सैया पर जाकर के उन्हें दर्शन दिया है, और भगवान कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म पितामह ने अपने शरीर को त्याग दिया। फिर उनका दाह संस्कार करवाया। उसके बाद मेरे कन्हैया वापस द्वारका में आए हैं, और उनके साथ अर्जुन भी गए। और इसी बीच में परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। और परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो उनके जन्मोत्सव जब मनाया गया तो मेरे प्रभु भी वहां पर आए। अश्वत्थामा के बाण से मेरे गोविंद ने उस गर्व की रक्षा की, और उसी गर्व से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अशे भाषे मीठी मीठी तालों के साथ में भगवान का संकीर्तन करेंगे। कि मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे।
श्री अकाल। तेरे बन जाए, तेरे बन जाए, तेरे बन जाए बिगड़े काम, राधे राधे गाएंगे। चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। श्यामा श्यामा गाएंगे। वहाँ पौड़ी, वहाँ पौड़ी, वहाँ पौड़ी लगे न चला, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, 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 राधे राधे गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा राधे राधे गाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। इधर श्री सूत जी बोले हैं शौनकादिक ऋषियों, आप सुने। महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ तो उनके जन्मोत्सव पर भगवान कन्हैया भी आए थे और उसी समय अर्जुन भगवान कन्हैया के साथ द्वारका में चले गए और द्वारका में पहुंच करके अर्जुन ने अपनी आंखों के सामने भगवान कन्हैया का जो वंश था यदुवंश का नाश होते हुए देखा। फिर भगवान कन्हैया गोलोक जाते समय अर्जुन को समझाते हैं कि अर्जुन बड़ी भैया धर्म को समझा देना कि जो तुम्हारा जो पौत्र है उसको राज्य देकर के पांचों भाई हिमालय में चले जाएं। ऐसा कहकर के भगवान कन्हैया गोलोक को चले गए और अर्जुन वापस लौट करके हस्तिनापुर में आए। और जब हस्तिनापुर लौट करके आए उस समय अर्जुन बहुत ही उदास मुद्रा में थे। जब अर्जुन को उदास मुद्रा में देखा तो धर्मराज अर्जुन के पास आए हैं और आकर के पूछने लगे, अर्जुन पहले जब तुम द्वारका से कभी आते थे तो बड़े खुश नजर आते थे, लेकिन आज ऐसा क्या हुआ जिसके कारण तुम्हारा चेहरा इतना उदास है। जब धर्मराज ने ये पूछा तो अर्जुन बड़ी जोर जोर से रोने लगे हैं। रो कर के कहा कि भैया सब कुछ समाप्त हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। और कहा है वंचितो अहम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये में अपहृतम तेजो देव विश्वापनम महत। अर्जुन कहते हैं कि भैया जी, जिन कृष्ण के बिना हम एक पल भी जीना नहीं चाहते थे, वही मेरे बंधु, वही मेरे स्वामी हमें छोड़ करके चले गए हैं। जिन कृष्ण के आशीर्वाद से बड़े बड़े राजाओं को हमने हरा दिया, उन्हीं के आशीर्वाद से दुर्वासा जैसे ऋषि को हमने शांत किया, उनकी कृपा के सहारे हमारा जो जीवन चल रहा था, और वही कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए हैं। जब सारा हाल द्वारका का बताया तो कुंती मैया ने सुना कि कृष्ण हमें छोड़ करके चला गया है, तो बताया गया है कि श्याम श्याम कहते कहते कुंती अपने प्राणों को त्याग देती है, उसका प्राणांत हो जाता है। जब कुंती मैया का प्राणांत हो गया तो पांडवों को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने कुंती मैया का दाह संस्कार किया। उसके बाद